SC, OBC, आदिवासी, PWD के साथी हों, उनको नॉट फाउंड सूटेबल बोल दिया जाता है। कहीं भी बराबरी नहीं देखने को मिलती है। जैसे द्रोणाचार्यों ने एकलव्य के अंगूठे काट काट के बताया कि देखो अर्जुन कितना बढ़िया तीर मार रहा है, देखो अर्जुन को कितना बढ़िया तीर दिख रहा है। अरे जब आपने अंगूठा ही काट लिया तो कोई बाण कैसे चलाएगा? नॉट फाउंड सूटेबल जातिवाद का ही दूसरा नाम है, मनुवाद का ही दूसरा नाम है इस देश में कि डी रिजर्वेशन करके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। उसको आज राम राज्य के दिशा में ढकेला जा रहा है। डी रिजर्वेशन की जो नीति है उसी का एक जो जरिया है वो अपनाया गया है मनुस्मृति के वो आदेश को लागू करने का। लिख के आता रहा है, चाहे वो PhD इंटरव्यूज हो, चाहे वो प्रोफेसर की जॉब के लिए पोस्ट हो। जो लोग इंटरव्यू देते हैं और उनको ज्यादातर वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से होते हैं, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो SC, ST, OBC, आदिवासी, PWD के साथी हो, उनको नॉट फाउंड सूटेबल बोल दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ UGC से कि ऐसा क्लॉज यूनिवर्सिटी को बना के देने की जरूरत क्या थी कि जहाँ पे बोला जाए कि कोई नॉट फाउंड सूटेबल है। मेरे प्रोफेसर हमेशा कहते थे कि कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, भले वो PWD से हो, उसके पास सुनने की शक्ति ना हो, देखने की शक्ति ना हो, बोलने की शक्ति ना हो, उसके पास हाथ ना हो, पैर ना हो, तब भी वो इंडिया का सिटीजन है और उसको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक समान नागरिक को मिलती है। तो ये नॉट फाउंड सूटेबल, हमारा ये डिमांड है कि ये नॉट फाउंड सूटेबल जो क्लॉज लाई है यूनिवर्सिटी को पावर देती है कि नॉट फाउंड सूटेबल वो बोल देते हैं और सीट खाली छूट जाती हैं। और उन्हीं सीटों के भरने के लिए अब वो एक पॉलिसी लाए हैं कि कैसे उन सीटों को डी रिजर्व कर दिया जाए और वो ताकि वहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स वहाँ पे आ सके। साथियों, हम देखते हैं अभी भी यूनिवर्सिटीज में अगर देखा जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगभग 45 यूनिवर्सिटीज हैं, मोटा माटी सिर्फ 14% SC, ST, OBC रिप्रेजेंटेशन है प्रोफेसरशिप। आप पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन देखिए और इसमें रिप्रेजेंटेशन देखिए, कहीं भी बराबरी नहीं देखने को मिलती है। उसके उलट जितनी भी वैकेंट सीट्स रहती हैं SC, ST, OBC रिजर्व के लिए, वो इतने टाइम से खाली पड़ी है, उनको समय से भरा ही नहीं जाता है। इतने सालों से वो खाली पड़ी है, उनको समय से भरा नहीं जाता है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे द्रोणाचार्यों ने एकलव्य के अंगूठे काट काट के बताया कि देखो अर्जुन कितना बढ़िया तीर मार रहा है, देखो अर्जुन को कितना बढ़िया तीर दिख रहा है। अरे जब आपने अंगूठा ही काट लिया तो कोई बाण कैसे चलाएगा? आज जो ये नीति ला रहे हैं ये हमारे सामने कोई नई बात नहीं है। पिछले एक समय में हमने देखा है, पिछले कई सालों से ऐसे अलग अलग अधिनियम लाने की कोशिश करी जा रही है। लॉकडाउन से पहले हमने DU में एक लड़ाई लड़ी थी 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ, जिसमें भी यही कोशिश करी गई थी। टाइम लाए जाते हैं, फीस बढ़ाई जाती है, PhD में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उसके बाद बहुत ही एक छोटा तबका है जो PhD करके जो अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फैकल्टी के लिए एक्चुअली इंटरव्यू देने आ पाता है। अब उस छोटे तबके को भी यूनिवर्सिटी से निकाल देने की जो साजिश लंबे समय से चली जा रही है उसको फॉर्मुलाइज कर दिया जा रहा है। पहले तो ये नॉट फाउंड सूटेबल जो एक टर्मिनोलॉजी था, जो लगता है सुनने में कि एक एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी है, बस अपेरेंटली मेरिट के नाम पे लोगों को हटाया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि नॉट फाउंड सूटेबल जातिवाद का ही दूसरा नाम है, मनुवाद का ही दूसरा नाम है इस देश में। और इस कैटेगरी में PhD में लोगों को बेदखल किया जाता है और फैकल्टी पोस्टिंग में भी बेदखल किया जाता है। दूसरा, ये नियम ला रहे हैं, पहले तो इन्होंने ये डी रिजर्वेशन बोल के इन्हें और कोई नाम भी नहीं देना पड़ा। ये सबसे शर्मनाक बात है कि पहले तो ये लोग एटलीस्ट कोशिश करते थे कि कोई अच्छे नाम से, कि ऑटोनॉमी बोलेंगे, चॉइस बोलेंगे, वॉलंटरी एग्जिट बोलेंगे, जो सब लाया गया NEP के अंडर, कि अच्छे अच्छे नामों से आपको बेसिकली बेदखल किया जाए था। आज वो अलग से नाम भी देने का नहीं सोच रहे, बस बोल दे रहे हैं कि डी रिजर्वेशन करके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। हम जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पिछले साल का ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि तकरीबन
4000 जो पोस्ट है SC ST OBC फैकल्टी की, वो पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिला के खाली पड़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय में है, उसके बाद BHU में है और JNU और HCU में भी भारी तादाद में ये 4000 का एक हिस्सा है। उनको भरने के बजाय आज बोला जा रहा है कि इसको हम हटा देंगे। और स्टेट यूनिवर्सिटीज की तो दुर्दशा पहले से ही अलग अलग सरकारों में करी गई है, तो वहाँ पे तो ये बात आज उठने को ही नहीं आ रही है। तो हमारा बस मतलब ये जानकारी हम सभी के पास है, हम किस चीज से लड़ रहे हैं। हम 22 तारीख के बाद देखें किस तरीके से राम राज्य को, जो भारत एक लोकतंत्र है जिसमें हम लोकतंत्र और बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें सही मायने का लोकतंत्र लाना चाहते हैं, उसको आज राम राज्य के दिशा में ढकेला जा रहा है। और मनुवादी जो मनुस्मृति में लिखा गया था कि आपकी जो जाति है, आपको बाय बर्थ जो पेशा आपको करना है वही आप करें, आज वो टी रिजर्वेशन की जो नीति है उसी का एक जो जरिया है वो अपनाया गया है मनुस्मृति के वो आदेश को लागू करने का। इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं और UGC पे हम अलग अलग समय पे आते रहे हैं अपना प्रोटेस्ट करने। हम सिर्फ UGC नहीं, हम हर जगह जाएंगे इस गाइडलाइन को पीछे करने, रोल बैक कराने। जब तक ये नहीं होता है तब तक हमें अपनी आवाज और बढ़ानी होगी और एक सशक्त और यूनाइटेड स्टूडेंट मूवमेंट जो फैकल्टी के साथ मिलके स्टूडेंट टीचर यूनिटी, यूनिवर्सिटी के जितने स्टेक होल्डर है उनका एक यूनाइटेड स्ट्रगल ही इस तरीके के अधिनियम को वापस करा सकता है। तो ये करने की जरूरत है और वो करने का ही काम हमें आने वाले दिनों में करते रहना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।